ऐसे 5 म्यूचुअल फंड जो आपको 2025 में अमीर बना सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल ऑफ मनी होता है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर उसी पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, लेकिन आपको शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे ही और 1000 लोग हैं, उनको भी शेयर मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सब मिल के एक फंड मैनेजर के पास में जाते हैं और वो फंड मैनेजर आपके पैसों को लेकर के बहुत टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और आपको रिटर्न्स कमा के देता है उसी रेशियो में जितना कि आपने इन्वेस्ट किया था। बट म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे आपके पैसे शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं। मतलब आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनीज के शेयर में लगाए जाते हैं, मतलब रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस एक्सेट्रा। फर्ज कीजिए आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में 500 या 1000 रुपये से शुरुआत करते हो और फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। अगर कंपनीज का बिजनेस सही चलता है तो आपका पैसा ग्रो होता है और शेयर प्राइस बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। बट इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं? ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। लार्ज कैप फंड जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप फंड जो मिड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप फंड जो स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मल्टी कैप फंड जो लार्ज, स्मॉल और मिड साइज कंपनीज को साथ में लेकर चलता है, और सेक्टोरल फंड जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को फॉलो करता है। फर्ज कीजिए आपने 10,000 रुपए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए, तो फंड मैनेजर 10,000 रुपए को 5 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लाइक रिलायंस में 2000 रुपए, HDFC बैंक में 2000 रुपए, इन्फोसिस में 2000 रुपए, ICICI बैंक में 2000 रुपए और TCS में 2000 रुपए। अगर 1 साल बाद कंपनीज का शेयर प्राइस 15% बढ़ गया तो आपका शेयर भी 15% बढ़ जाएगा। तो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपके पास 11,500 रुपए हो जाएंगे। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे आपके पैसे लोन वाली जगह में लगाए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। मतलब आपके पैसे कंपनी से सरकार को लोन देने के लिए दिया जाता है और इसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। फर्ज कीजिए आप 10,000 रुपये डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। फंड मैनेजर उस पैसे को गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी को लोन देने के रूप में करता है। उससे इंटरेस्ट मिलता है, वो आपका रिटर्न होता है। फंड की वैल्यू बढ़ती है, वो आपका प्रॉफिट होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए आप 10,000 रुपये HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो। फंड मैनेजर इस 10,000 रुपये को 5,000 रुपये NTPC को देता है जहां से आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। 4,000 रुपये टाटा मोटर्स को देता है जहां से आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है। 3,000 रुपये गवर्नमेंट बॉन्ड में देता है जहां से आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर देखा जाए तो आपको साल में 7.2% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते हैं तो आपके पास 10,720 रुपये होते हैं। और देखिए, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, गिल्ड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। देखिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहां पे आपके पैसे इक्विटी और डेट दोनों जगह लगे होते हैं। मतलब थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में और थोड़ा पैसा सेफ बॉन्ड में लगा होता है, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है। फर्ज कीजिए आप 10,000 रुपये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो फंड मैनेजर 6,000 रुपये इक्विटी में लगाता है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस एक्सेट्रा, और 4,000 रुपये डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, कॉर्पोरेट FD एक्सेट्रा। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको इक्विटी से फ़ायदा होता है और अगर मार्केट डाउन होता है तो आपको डेट प्रोडक्शन देता है। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जहाँ पे इक्विटी 65 to 80% तक होता है। दूसरा, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जहाँ पे डेट 75 to 90% तक होता है। और तीसरा है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स जहाँ पे मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट बदलते रहते हैं। फर्ज कीजिए आप मीराय एसेट इक्विटी हाइब्रिड फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो फंड मैनेजर 7,000 रुपये इक्विटी फंड में लगाता है और 3,000 रुपये डेट फंड में लगाता है। तो 1 साल में इक्विटी ने 15% रिटर्न दिया है और डेट ने 6% रिटर्न दिया है। तो इक्विटी से आपका प्रॉफिट हुआ 1,050 रुपये और डेट से आपका प्रॉफिट हुआ 180 रुपये और टोटल प्रॉफिट हुआ 1250 रुपये। नंबर 4, इंडेक्स फंड। देखिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50 जहाँ पे टॉप 50 कंपनीज होती है और सेंसेक्स जहाँ पे टॉप 30 कंपनीज होती है। और इंडेक्स फंड उन्हीं कंपनीज में सेम रेशियो में इन्वेस्ट करता है जैसा कि इंडेक्स में होता है और ये कोई एक्टिव डिसीजन नहीं लेता है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि कौन से स्टॉक खरीदना है, कौन से स्टॉक को नहीं खरीदना है। बट इंडेक्स फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर कोई डिसीजन नहीं लेता है, ये बस कॉपी करता है इंडेक्स को। फर्ज कीजिए आपने 10,000 रुपये
यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, जहाँ पे टॉप 50 कंपनीज है, जैसे रिलायंस 10%, एचडीएफसी बैंक 9%, इन्फोसिस 7%, आईसीआईसीआई बैंक 6%, टीसीएस 5% एक्सेट्रा। तो आपका पैसा इन 50 कंपनीज में रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10% बढ़ता है तो आपका फंड भी लगभग 10% बढ़ेगा। नंबर 5, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ। देखिए, ईटीएफ एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो शेयर मार्केट में शेयर की तरह ट्रेड होता है। इसमें आपका पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स या इंडेक्स में लगता है, लेकिन आप इसे शेयर की तरह खरीद या बेच सकते हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट किया। इसमें टॉप निफ्टी 50 कंपनीज आती है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी एक्सेट्रा। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 2% बढ़ता है तो ईटीएफ का प्राइस भी 2% बढ़ेगा। मान लीजिए कि ईटीएफ का 1 यूनिट का प्राइस 220 रुपये है और आपने 10 यूनिट लिए 22 रुपये के। तो निफ्टी अगर 10% बढ़ता है तो ईटीएफ का प्राइस हो गया 242 रुपये, तो आपका पैसा हो गया 2420 रुपये और प्रॉफिट हो गया 220 रुपये। आपने इंडेक्स के मूवमेंट के साथ पैसा कमाया और स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड किया। देखिए, मेनली 5 तरह के होते हैं: इंडेक्स ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, इंटरनेशनल ईटीएफ और सेक्टोरल ईटीएफ। नंबर 6, कमोडिटी म्यूचुअल फंड। देखिए, ये ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहां आपका पैसा गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एक्सेट्रा में लगा होता है, लेकिन आपको फिजिकल कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता। फर्ज कीजिए आप 10,000 रुपये गोल्ड म्यूचुअल फंड में लगाते हो और फंड मैनेजर इस पैसे को गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ जाएगा और गोल्ड का प्राइस गिरने पर इसका वैल्यू घट जाएगा। फर्ज कीजिए आपने 10,000 रुपये एचडीएफसी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया और गोल्ड का रेट था 6,000 पर ग्राम और आपके 10,000 रुपये से 1.66 ग्राम गोल्ड के बराबर इन्वेस्टमेंट हुआ। 6 महीने बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ के हो गया 6,600 रुपये पर ग्राम, तो आपका फंड भी अप्रोक्स 10% बढ़ा, तो आपका 10,000 रुपये 11,000 हो गया। इंडिया में कमोडिटी म्यूचुअल फंड लिमिटेड है, ज्यादातर इंटरनेशनल कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। बट म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है? नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, म्यूचुअल फंड आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर एक कंपनीज में आपका लॉस होता है तो दूसरी कंपनी से रिकवर हो जाता है। इससे रिस्क कम होता है, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। फर्ज कीजिए आपने 10,000 रुपये 20 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए, तो मान लो कि आपको 2 कंपनीज में लॉस होता है तो बाकी कंपनीज में आपको फायदा हो सकता है। नंबर 2, प्रोफेशनल फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। आपका पैसा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है। उसका काम होता है मार्केट को एनालाइज करना, सही स्टॉक्स बॉन्ड को चुनना और सही टाइमिंग देख के इन्वेस्टमेंट करना। आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको स्टॉक मार्केट सीखने की जरूरत नहीं होती है, फंड मैनेजर आपके ब्याज में सब कर देता है। नंबर 3, छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। म्यूचुअल फंड में आप 100 से 500 से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब यह होता है कि चाहे कोई भी हो वो आराम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। अगर आप इसको शेयर मार्केट से कंपेयर करो तो एक अच्छा शेयर 1000 रुपये का आता है, जबकि आप म्यूचुअल फंड में 100, 200, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 4, लिक्विडिटी। ओपन एंडेड फंड में आप एनी टाइम पैसा निकाल सकते हो। इसमें आपको मार्केट बंद होने का वेट नहीं करना पड़ता और आपका पैसा 1 से 3 दिन में आपके अकाउंट में चला आता है। देखिए, इसका एक एक्सेप्शन है कि टैक्स सेविंग फंड का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन के साथ रेगुलर एसआईपी करते हो तो यह फंड लंबे समय में बड़ा बन सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबे समय में 12 से 15% का रिटर्न दे सकता है और इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। मान लो कि आपने 500 रुपये हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट किए तो आपका वैल्यू हो गया 1,20,000 रुपये, लेकिन आपका रिटर्न बन सकता है 4 से 5 लाख रुपए। नंबर 6, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडिया में सेबी के कंट्रोल में होता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। हर महीने आपको फंड का पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलता है और सब कुछ पारदर्शी होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में स्कैम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नंबर 7, टैक्स सेविंग ऑप्शन। टैक्स सेविंग या ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप 80 के अंडर में 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हो। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। अगर आप इसको FD से कंपेयर करो तो FD का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है और 5 से 6% का रिटर्न मिलता है और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और इसमें आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। नंबर 8, SIP। देखिए, SIP एक डिसिप्लिन बनाता है जहां पे एक फिक्स अमाउंट हर महीने आपका अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाते हैं। आपको मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। देखिए, इसका फ़ायदा यह होता है कि आप सैलरी का थोड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आगे जाके बड़ा बन सकता है। फर्ज कीजिए आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और उस फंड का रिटर्न है 12% एनुअली, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट हुआ 2,32,000 रुपये, तो आपने 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, वो भी बिना किसी नॉलेज के। बट म्यूचुअल फंड में SIP और लमसम क्या होता है? देखिए, SIP का मतलब होता है कि आप हर महीने या हर वीक थोड़ी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500, 1,000 रुपये एक्सेट्रा। ये एक ऑटो डेबिट प्रोसेस होता है
जहाँ पे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट होता है और लमसम में आप एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, लाइक 10 लाख, 20 लाख एक्सेट्रा। ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन होता है। फर्ज कीजिए आपके पास 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। ऑप्शन है SIP, ऑप्शन बी लमसम। SIP में आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 12 महीने के लिए और मान लो कि उसका रिटर्न 12% है, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 तक। ऑप्शन बी में आप 1,20,000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट करते हो और इसका रिटर्न भी 12% है, तो इसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,34,400 रुपए। बट अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आपका 1,20,000 रुपया 1 लाख बन सकता है लमसम में, जबकि SIP में आपका लॉस कम होगा। और SIP काफ़ी लोगों के लिए बेस्ट होता है बिकॉज इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। बट म्यूचुअल फंड के खर्चे क्या होते हैं? नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो। ये म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट फीस होती है जो फंड मैनेजर को और AMC को miलती है। इसमें शामिल होते हैं फंड मैनेजर की सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, मार्केटिंग कॉस्ट और रिसर्च टीम कॉस्ट। देखिए, डायरेक्ट प्लान में इसकी फीस 0.3% से लेकर के 1% तक होती है और रेगुलर प्लान में इसकी फीस 1% से लेकर के 2.5% तक होती है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो 1,500 रुपए हर साल आपके रिटर्न से कट जाएगा। नंबर 2, एग्जिट लोड। अगर आप फंड से मिनिमम होल्डिंग पीरियड के पहले निकल जाते हो तो आपको पेनल्टी लगती है जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% होता है अगर आप 1 साल के पहले निकलते हो और डेट फंड में वेरी करता है, कभी कभी 0% या 1%। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 6 मंथ के बाद आपको 55,000 रुपए मिले और एग्जिट लोड 1% है, तो आपको 550 रुपए चार्ज लगेंगे और आपको नेट मिलेगा 54,450 रुपए। नंबर 3, टैक्स। देखिए, ये कोई चार्ज नहीं है लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक कॉस्ट है। देखिए, इक्विटी फंड में अगर आप 1 साल के भीतर सेल करते हो तो आपको 20% का फ्लैट टैक्स लगता है। अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो तो आपको 12.5% का टैक्स मिलता है, जिसमें से आपको 1,25,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप डेट फंड को 1 साल के भीतर सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से लगता है और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो तो आपको 20% का टैक्स लगता है, जिसमें से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। ये वो 5 म्यूचुअल फंड है जो आपको 2025 में अच्छे रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। Thanks for watching.